नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से बात कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगाली और डच कंपनी के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा डेनिश कंपनियों के आगमन से संबंधित तथ्यों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। क्विज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का संचालन करता हूं, जहां प्रत्येक दिन शाम 8:30 बजे और शाम 5:30 बजे क्विज होती है। 5:30 बजे रेलवे स्पीडी में समान विज्ञान के क्विज शुरू किए गए हैं और 8:30 बजे से आधुनिक भारत के क्विज को शुरू किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में अपनी कोठी स्थापित करने का प्रयत्न कब किया था? दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1608 ईस्वी में पहली बार हॉकिंस भारत आया था। तो 1608 ईस्वी में जब आया था तो 1607 तो होगा नहीं, फिर ऑप्शन है 1611, 1613 और 1610। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो 1608 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1608 सही आंसर है और 1608 ईस्वी में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, हालांकि वो असफल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अपने आज्ञा पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कितने वर्षों के लिए किया था? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो 15 वर्ष होगा और 15 वर्ष सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, सही बात है। पेरिस की संधि के तहत ही तृतीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ था, ये भी सही है। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी एक व्यापारी बनकर रह गए। तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है। ठीक है, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 1611 ईस्वी में स्वाली में अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़े को हराया, जिसका नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही आंसर होगा कैप्टन मिल्टन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये आपका होगा कोलकाता में है, अभी भी है फोर्ट विलियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति के बाद इंग्लैंड की सरकार किस कंपनी की स्थापना 1688 ईस्वी में की थी ताकि वो पूर्वी जगत के साथ व्यापार कर सके? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यू कंपनी की स्थापना की गई थी और जिसका संरक्षण सरकार ने इसको संरक्षण किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय उसके प्रबंधन के लिए एक समिति की गठित की गई थी। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और इसके अलावे 24 और अन्य सदस्य थे। इसका आंसर 24 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का मात्र विस्तार था जो कि एला सापेल की संधि के साथ ही समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कब हुगली को लूटा लेकिन बाद में औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद वह भाग खड़े हुए और एक ज्वारग्रस्त द्वीप पे जाके शरण लिए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा 1686 ईस्वी में हुआ था। 1686 ईस्वी में ही औरंगजेब ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और बाद में फिर जॉब चौरनॉक बातचीत किया और वापस आया और फिर कोलकाता नगर की स्थापना की। तो जो इसका आंसर होगा 1688 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। उस अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? उसका जो सही आंसर होगा हेक्टर नामक जहाज से ही हॉकिंस भारत आया था। अगला प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थे? मुगलों का जब भारत में शासन था तो उस दौरान अंग्रेजों का व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा सूती वस्त्र होगा। सूती वस्त्र अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये भारत से व्यापार करके ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ से तैयार करते थे माल और फिर भारत में लाके बेचते थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश
कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब से कब तक रहा? इसका जो सही आंसर होगा 1774 से 1911। 1911 के बाद राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरिहरपुर और बालसोर, जो कि उड़ीसा में है, महानदी के मुहाने के तट पे है, तो यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका आंसर इनमें से एक से अधिक होगा, हरिहरपुर और बालसोर दोनों होगा। डेनिस ने अपनी सारे फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत छोड़कर कब चले गए? दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में सबसे कम प्रभुत्व डेनिसों ने ही स्थापित किया था, और डेनिस अपने सारे कंपनी को 1745 ईस्वी में अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए थे। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और आंसर है 1745, याद रखेंगे। 1758 ईस्वी में किसे भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक एवं असैनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए? इसका जो सही आंसर होगा कॉन्ट लाली। कॉन्ट लाली को जब सारे अधिकार प्रदान किए गए तो उसके कुछ ही समय बाद वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी आर्य और भारत में व्यापारी मात्र बनकर रह गए। तो इसका आंसर कॉन्ट लाली होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर अंग्रेजी कंपनी जो कि भारत में व्यापार करती थी उसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया गया था? दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। हालांकि उसमें उस समय उसका कुछ और नाम था। क्या नाम था आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत पड़ा था। तो यहाँ पे सही आंसर 1833 होगा। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहली फैक्ट्री सूरत में किसके नेतृत्व में खोली थी? तो ये जो सही आंसर होगा फ्रैंको कैरो होगा। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ही फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अगला प्रश्न है 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ये पूर्वी तट पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नारिस मिशन औरंगजेब के दरबार में कब आया था? तो 1698 ईस्वी में आया था। दोस्तों इससे संबंधित कुछ तथ्य मैं बता दूं कि नारिस मिशन अंग्रेजों के द्वारा 1698 ईस्वी में गठित एक व्यापारिक कंपनी के लिए कुछ व्यापार में जो क्या बोलते हैं रियायत के लिए आया था औरंगजेब के दरबार में। हालांकि यह मिशन असफल रहा और औरंगजेब ने किसी तरह की छूट देने से मना कर दिया था। सही आंसर 1698 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित किया था? तो 1700 ईस्वी में घोषित किया गया था पहला प्रेसिडेंसी नगर। अगला प्रश्न है सेंट थोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का भाग है? कर्नाटक के लिए यानी यूँ कहें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम युद्ध का ही भाग था सेंट थोमे का युद्ध। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंग 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का पत्र किसके नाम लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो इसका सही आंसर अकबर होना चाहिए, क्योंकि जब कैप्टन हॉकिंस चला था जेम्स प्रथम का पत्र लेकर तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, तो फिर वो जहांगीर के दरबार में आया। तो इसका जो सही आंसर होगा अकबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेनिस भारत कब आए? तो डेनिस भारत आए थे 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसियों से पहले आए थे। अगला प्रश्न है गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब जारी किया गया था? 1632 ईस्वी में यह फरमान जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर 1632 होगा। इस फरमान के तहत 500 पैगोडे सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों को स्वतंत्रतापूर्वक अंग्रेज इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है। सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? पैराडाइज ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें 750 सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन के नेतृत्व में 10,000 सेना को पराजित किया था, और यह युद्ध कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर 1749 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आए, इससे पहले मैं बता दूं कि आप अपने आधुनिक भारत में अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8:30 बजे शाम में क्विज होता है, और अभी आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग
नवीन स्वायत्त राज्य जो मुगल काल के बाद जो राज्य अस्तित्व में आए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ट्रैंकूवर में डेनिसो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब खोली थी? तो ट्रैंकूवर में डेनिसो ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित की थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर अपना मुख्यालय कहाँ से हटाकर 1687 ईस्वी में बम्बई को बनाया? तो ये इसका आंसर होगा सूरत। सूरत से हटाकर अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में बम्बई को अपना पश्चिमी तट का मुख्यालय बनाया। अगला प्रश्न है, लुई चौदामा के समय कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों की स्थापना कब हुई? तो ये इसका जो सही आंसर होगा 1664 होगा। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना की गई थी। 1717 ईस्वी में फर्रुखियर ने शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किस इतिहासकार ने कहा? फर्रुखियर के काल में एक आया था साइमन मिशन, एक मिशन आया था जॉन सरमन मिशन, और इसने फर्रुखियर को एक बहुत ही दर्दनाक घाव से मतलब उसको निजात दिलाया था। तो खुश होकर फर्रुखियर ने एक मैग्ना कार्टा एक मतलब फरमान जारी किया था, और इसी फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। तो दोस्तों इसी के साथ 31 प्रश्नों का ये संग्रह, एक श्रृंखला आज समाप्त होता है। हम लोग अगली बार मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक का अनाउंस कर देता हूँ। अगला टॉपिक होगा उत्तरवर्ती मुगल काल, तो आप पढ़ के आएंगे। और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विथ रजनीश नाम से आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।